सरकार को अपनी कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हम निराश हो जाएंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं करती। तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो जो फैसला लिया मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसका बिल्कुल समर्थन का। हमने PIL दाखिल की है, हमने ही दाखिल की है कि ये हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं इनको रिहा ना किया जाए। इससे समाज में सरकार की गलत छवि जा रही है और इससे अपराधियों का साथ बढ़ेगा। एक DM की हत्या हुई है, किसी भेड़ बकरी की हत्या नहीं हुई है, और उसके हत्यारोपी को जिसको सजा होगी उसको रिहा करना, इस समाज को संदेश देना है कि इस समाज की जरूरत सरकार के लोगों को नहीं है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने CM नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। भीम आर्मी के नेता राकेश पासवान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इसी मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण उनके परिवार से मिलने के लिए लालगंज आए हुए हैं। हाजीपुर के लालगंज पहुंच करके उन्होंने उनके परिवार को सांत्वना दी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में या देश में दलितों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। दलितों का ना राजनीतिक पैठ है ना सामाजिक पैठ है, इसी से दलितों को हल्के में लिया जाता है, इसी कारण दलितों को हल्के में लिया जाता है। अगर दलितों का राजनीतिक पैठ बेहतर होता, सामाजिक स्तर अगर बेहतर होता तो फिर सरकार उनके बारे में गंभीरता से सोचती। और क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, आप खुद सुन सकते हैं उनकी जुबानी। प्रशासन कोई भी कार्य करे तो वो इसको याद रहे कि इतने बड़े समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बिहार में इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके कई मामले देखने को सामने आए। मेरा ये मानना है कि सरकार को अपनी कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, और अगर हमारी मांगे जो हमने रखी वो नहीं पूरी होगी तो अंत हमें मजबूरी में, क्योंकि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हम निराश हो जाएंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं करती। तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे पटना जाकर। वही जब मीडिया के द्वारा चंद्रशेखर आजाद रावण से आनंद मोहन को लेकर के, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, यह भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, बिहार में इन दिनों आनंद मोहन की जो है लेकर चर्चा हो रही है, क्या ये जो सरकार जो नियम बदली है इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, मैं इससे बड़ा निराशा पूरे दलित समाज में गई। और मैंने भी अपनी बात को ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। देखिए, ये हमारी दलितों की यहाँ राजनीतिक हैसियत कम है। अगर उनकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती, उनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो सरकार कोई भी फैसला लेती इस बात का ध्यान रखती कि ये समाज नाराज ना हो जाए। इसलिए मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि वो अपनी राजनीतिक हैसियत को मजबूत करे कि सरकार, शासन प्रशासन कोई भी फैसला ले तो वो याद रखे कि समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जो फैसला लिया मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसका बिल्कुल समर्थन का। हमने PIL दाखिल की है, हमने ही दाखिल की है। बाकी लोग तो यहाँ के सभी नेता प्रयास कर रहे हैं कि उनको को लेकर आप क्या जान रहे हैं? राजनीति नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। जानने का मेरे पास इतना समय नहीं मैं किसी को जानूँ। मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको सुनिए कि राजनीति में लोग नफ़ा नुकसान देखते हैं, हमारे लिए हमारा समाज प्रायोरिटी है। इसलिए हमने PIL दाखिल की है कि ये हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं इनको रिहा ना किया जाए। इससे समाज में सरकार की गलत छवि जा रही है और इससे अपराधियों का साथ बढ़ेगा। एक DM की हत्या हुई है, किसी भेड़ बकरी की हत्या नहीं हुई है, और उसके हत्यारोपी को जिसको सजा होगी उसको रिहा करना, इस समाज को संदेश देना है कि इस समाज की जरूरत सरकार के लोगों को नहीं है। तो समाज भी देख रहा है, सरकार को अपने फैसले पुनर्विचार करके उस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो आनंद मोहन की रिहाई पर चंद्रशेखर आजाद रावण का कहना है कि यह दलितों का अपमान है और CM नीतीश कुमार को एक बार गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर दलितों की स्थिति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ होती तो फिर सरकारें भी गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर होती। लेकिन दलितों की स्थिति राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, इसलिए सरकारें भी गंभीरता से नहीं सोचती हैं। सरकार को सोचनी होगी। अगर CM नीतीश कुमार गंभीरता से इस विषय को नहीं सोचते हैं तो फिर हम घेराव करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवान न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं, देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।